क्या आपने कभी सोचा है कि लोग सिर्फ शब्दों से आपकी सोच बदल सकते हैं? क्या आपने महसूस किया है कि कई बार आप ऐसे फैसले ले लेते हैं जो सच में आपके नहीं होते, बल्कि किसी और ने आपको सटली उस तरफ धकेला होता है? यही है माइंड कंट्रोल की असली दुनिया। एक ऐसी दुनिया जहां इंसानी दिमाग को पढ़ा, मैनिपुलेट किया और कंट्रोल किया जा सकता है। लेनर्ड मोर बताते हैं कि दिमाग इंसान का सबसे शक्तिशाली लेकिन सबसे संवेदनशील हिस्सा है। यह हमारी इच्छाओं, डर, उम्मीदों और फैसलों को नियंत्रित करता है। लेकिन यही दिमाग दूसरों के लिए एक दरवाजा भी बन जाता है अगर वे जानते हों कि इसे कैसे खोलना है। सोचिए, आप एक कमरे में बैठे और कोई व्यक्ति सिर्फ आपकी बॉडी लैंग्वेज और टोन ऑब्जर्व करके यह जान लेता है कि आपको किस बात से मनाया जा सकता है। या कोई सेल्समैन आपकी कमजोरी पकड़कर वही शब्द बोलता है जो आपको खरीदने पर मजबूर कर देते हैं। या फिर कोई रिश्तेदार, दोस्त या नेता आपके इमोशंस पर खेलकर आपको वही करने पर राजी कर लेता है जो वे चाहते हैं। आपको लगता है कि यह आपका फैसला है, लेकिन हकीकत यह है कि आपका दिमाग पहले ही सटली कंट्रोल किया जा चुका था। लेनर्ड मोर इसे फोरबिडन आर्ट कहते हैं। फोरबिडन इसलिए क्योंकि ये तकनीकें सिर्फ परसुएजन नहीं है, ये मैनिपुलेशन और डिसेप्शन की गहराइयों तक जाती हैं। ये वो स्किल्स हैं जिनका इस्तेमाल अगर गलत हाथों में हो तो इंसान की स्वतंत्रता ही छिन सकती है। लेकिन सस्पेंस यही है कि आप ये पहचान सकते हैं कि कब आपका दिमाग कंट्रोल हो रहा है, या आप भी उन्हीं अनगिनत लोगों में से एक हैं जो रोज इस खेल का शिकार बनते हैं बिना ये जाने कि उनके साथ हो क्या रहा है। किताब की शुरुआत इसी सच्चाई से होती है। इंसान को यह मानना होगा कि उसका दिमाग पूरी तरह उसके अपने कंट्रोल में नहीं है। हम सब सजेस्टिबिलिटी के शिकार हैं, यानी हमारा दिमाग बाहरी संकेतों, शब्दों और भावनाओं से इन्फ्लुएंस हो सकता है। हम जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा मैनिपुलेबल हैं। लेनर्ड मोर बताते हैं कि सबसे पहला स्टेप है अवेयरनेस। जब तक आप ये नहीं मानेंगे कि आप मैनिपुलेट हो सकते हैं, तब तक आप इसे पहचान नहीं पाएंगे। अवेयरनेस ही पहला हथियार है। अब सोचिए, अगर कोई व्यक्ति जानता है कि आपको किस बात का डर है, तो वो आपको उसी डर का हवाला देकर कंट्रोल कर सकता है। अगर उसे पता है कि आपको किस बात से खुशी मिलती है, तो वो उसी खुशी का वादा करके आपको फंसा सकता है। यानी माइंड कंट्रोल का पहला प्रिंसिपल है भावनाओं का खेल, क्योंकि इंसान लॉजिक से ज्यादा इमोशन से चलता है। सस्पेंस और गहराता है जब मोर ये बताते हैं कि ये तकनीकें रोजमर्रा की जिंदगी में हमारे चारों ओर मौजूद हैं। एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स, पॉलिटिकल स्पीचेस, पर्सनल कॉन्वर्सेशंस, हर जगह कोई ना कोई सटल मैनिपुलेशन हो रहा होता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या आप इसे देख पा रहे हैं? माइंड कंट्रोल सिर्फ ब्रेन वॉश का खेल नहीं है, ये एक आर्ट है इन्फ्लुएंस करने का। लोगों को उनकी ही सोच का इस्तेमाल करके उसी दिशा में ले जाना जहां आप उन्हें ले जाना चाहते हैं। यह डरावना भी है, फैसिनेटिंग भी। दोस्तों, यही है माइंड कंट्रोल की दुनिया, एक ऐसी यात्रा जहां हम इंसानी दिमाग की उन छिपी तकनीकों को जानेंगे जो परसुएट करती हैं, मैनिपुलेट करती हैं और कई बार इंसान को उसकी असली स्वतंत्रता से वंचित कर देती हैं। तो दोस्तों, ये थी माइंड कंट्रोल की शुरुआत। अगर यह रहस्य आपके दिल को छू गया हो तो इस चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए कि आपको यह कॉन्सेप्ट कितना चौंकाने वाला लगा, शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इस छिपी दुनिया से परिचित हो सकें, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आगे हम इस किताब के उन हिस्सों में उतरेंगे जहां मैनिपुलेशन की सबसे खतरनाक तकनीकें उजागर होंगी। माइंड कंट्रोल की असली शुरुआत वहीं से होती है जहां इंसान यह समझता है कि उसका दिमाग उतना स्वतंत्र नहीं जितना वो सोचता है। लेनर्ड मोर कहते हैं, हर इंसान एक किताब की तरह है। कुछ पन्ने दूसरों के लिए खुले होते हैं और कुछ छिपे हुए। लेकिन अगर कोई सही संकेत पहचान ले तो वो उन छिपे हुए पन्नों को भी पढ़ सकता है। ये संकेत क्या है? यही है सजेस्टिबिलिटी, यानी किसी इंसान का वो बिंदु जहां उसका दिमाग बाहरी प्रभावों को बिना सवाल किए स्वीकार कर लेता है। सोचिए, जब आपको कोई बार बार कहे कि आप इस काम में अच्छे नहीं हैं, तो धीरे धीरे आप खुद पर शक करने लगते हैं। या जब कोई आपको बार बार तारीफ करके आपकी ईगो को संतुष्ट करता है, तो आप उसकी हर बात मानने लगते हैं। यही है सजेस्टिबिलिटी की शक्ति। मोर बताते हैं कि सजेस्टिबिलिटी दो बड़े फैक्टर्स पर काम करती है, भावनाएं और रेपिटेशन। अगर किसी बात को बार बार कहा जाए और वो आपकी भावनाओं को छू ले, तो आपका सबकॉन्शियस उसे सच मानने लगता है।
यही वजह है कि विज्ञापन बार बार वही स्लोगन दोहराते हैं। यही वजह है कि राजनीतिक नेता वही प्रॉमिसेस बार बार दोहराते हैं। ये रेपिटेशन सीधे सबकॉन्शियस पर चोट करता है और धीरे धीरे इंसान सोचने की शक्ति खो देता है। सस्पेंस यहां और गहराता है क्योंकि यह सब बिना आपकी जानकारी के हो रहा है। आपको लगता है कि आप स्वतंत्र हैं, लेकिन असल में आपका माइंड पहले ही कंट्रोल हो चुका है। अब सवाल यह है कि कोई इंसान आपको कैसे सटली इन्फ्लुएंस कर सकता है। मोर कहते हैं सबसे पहला टूल है लैंग्वेज। भाषा सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, हर शब्द का एक इमोशनल वजन होता है। अगर कोई आपसे कहे कि आपको यह काम करना चाहिए और दूसरा कहे आपको यह काम करने का मौका मिला है, तो दोनों वाक्यों में फर्क है। पहला वाक्य दबाव डालता है, दूसरा वाक्य एक अवसर दिखाता है और इंसान अक्सर अवसर की ओर खींचा जाता है। दूसरा सेटल टूल है मिररिंग। जब कोई व्यक्ति आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके हाव भाव और आपकी बोलने की स्टाइल को मिरर करता है, तो सबकॉन्शियसली आपका दिमाग उसे अपना मानने लगता है। आप सोचते हैं कि यह व्यक्ति मुझे समझता है और यहीं से इन्फ्लुएंस शुरू हो जाता है। मोर एक दिलचस्प उदाहरण देते हैं। अगर आप किसी नेगोशिएशन में हैं और दूसरा व्यक्ति आपके जैसे ही जेस्चर्स और पोस्चर अपनाने लगता है, तो आपके दिमाग में ट्रस्ट की भावना पैदा होती है। आपको लगता है कि ये मेरी तरह सोचता है, लेकिन असल में वो सिर्फ आपका मिरर बन रहा है ताकि आपका सबकॉन्शियस उसकी ओर खींचा जाए। सस्पेंस और गहराता है जब मोर ये बताते हैं कि सजेस्टिबिलिटी का सबसे ज्यादा असर तब होता है जब इंसान थका हुआ, डरा हुआ या इमोशनली कमजोर होता है, क्योंकि उस पर दिमाग क्रिटिकल सोच को बंद कर देता है और सिर्फ सर्वाइवल मोड पर काम करता है। यही कारण है कि कल्ट लीडर्स, मैनिपुलेटर्स और धोखेबाज लोग अपने शिकार को ऐसे ही हालात में पकड़ते हैं। लेकिन क्या यह सिर्फ दूसरों पर काम करता है? नहीं। मोर कहते हैं कि हम सब खुद को भी मैनिपुलेट करते हैं। हम अपने ही दिमाग को बार बार नेगेटिव बातें कहकर खुद को कमजोर कर लेते हैं, जैसे मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा, ये मेरे बस की बात नहीं है। ये सेंटेंसेस बार बार हमारे सबकॉन्शियस को फीड होते हैं और हमारी आइडेंटिटी बन जाते हैं। यानी माइंड कंट्रोल का सबसे पहला शिकार हम खुद हैं। तो अगली बार जब कोई आपको बार बार कुछ कहे, जब कोई आपकी भावनाओं को छेड़े या जब आप खुद अपने बारे में नकारात्मक बातें दोहराएं, तो सोचिए, क्या यह आपकी अपनी सोच है या यह किसी और के कंट्रोल का असर है? माइंड कंट्रोल की यह दुनिया डरावनी भी है और फैसिनेटिंग भी, और यही इसकी असली ताकत है। माइंड कंट्रोल की असली गहराई तब शुरू होती है जब मैनिपुलेशन सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि भावनाओं की नसों को छूने लगता है। लेनर्ड मोर कहते हैं, अगर आप किसी इंसान की भावनाओं को पकड़ लें तो उसका दिमाग खुद आपके हाथों में आ जाएगा। सबसे पहला हथियार है फियर, डर। डर इंसान का सबसे पुराना और सबसे शक्तिशाली ट्रिगर है। सोचिए, अगर आपको यकीन दिला दिया जाए कि कोई खतरा आसपास है और सिर्फ एक व्यक्ति ही आपको बचा सकता है, तो आप बिना सवाल किए उसी की बात मानेंगे। यही कारण है कि तानाशाह लोग डर का इस्तेमाल करते हैं। वो दुश्मनों का डर दिखाते हैं, असुरक्षा का डर दिखाते हैं और फिर खुद को मसीहा के रूप में पेश करते हैं। आप सोचते हैं कि आपने खुद ये फैसला लिया है, लेकिन असल में आपने डर के प्रभाव में चुनाव किया। दूसरा हथियार है गिल्ट, अपराध बोध। किसी को ये एहसास दिलाना कि उसने कुछ गलत किया है, भले ही उसने ना किया हो। जैसे, अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। अगर तुमने मना किया तो साबित होगा कि तुम स्वार्थी हो। इस अपराध बोध से इंसान खुद को साबित करने की कोशिश करता है और वही करता है जो मैनिपुलेटर चाहता है। तीसरा ट्रिगर है डिजायर, चाहत। लोगों को वही दिखाओ जिसकी उन्हें सबसे ज्यादा चाहत है। कभी ये पैसा होता है, कभी स्टेटस, कभी प्यार। एक सेल्समैन जब कहता है कि ये प्रोडक्ट आपकी जिंदगी बदल देगा, तो वो आपकी चाहत पर खेल रहा होता है। वो आपको एक सपना दिखाता है और आप उस सपने के पीछे भागते हैं, चाहे वो सच हो या नहीं। मोर बताते हैं कि मैनिपुलेशन की कला वहीं सफल होती है जहां ये इमोशनल ट्रिगर्स छिपकर इस्तेमाल किए जाते हैं। क्योंकि अगर इंसान को पता चल जाए कि उसके साथ खेल हो रहा है, तो वो रेजिस्ट करने लगता है। लेकिन अगर उसे लगे कि ये उसकी अपनी इच्छा है, तब कंट्रोल पूरा हो जाता है। सस्पेंस यहीं से और गहरा होता है, क्योंकि मोर ये भी बताते हैं कि कई बार मैनिपुलेटर्स आपके अतीत का इस्तेमाल करते हैं। आपके चाइल्डहुड मेमोरीज, आपके पुराने घाव,
अगर उन्हें पता है कि आपको बचपन में किस बात ने चोट पहुंचाई, तो वो उसी याद को ट्रिगर करके आपको उसी दिशा में ढकेल सकते हैं। आप सोचते हैं कि आप आज का फैसला कर रहे हैं, लेकिन असल में आपके अतीत की कमजोरियों से आपका प्रेजेंट कंट्रोल हो रहा है। एक और टेक्निक है फॉल्स चॉइस, झूठा विकल्प। ये तब होता है जब कोई आपको दो विकल्प देता है, लेकिन दोनों का फायदा उसी को होता है। जैसे, क्या आप ये प्रोडक्ट आज खरीदना चाहेंगे या कल? आपको लगता है कि आपके पास चॉइस है, लेकिन असल में आपने पहले ही खरीदने का फैसला कर लिया है। ये ट्रिक रिश्तों, राजनीति और एडवर्टाइजिंग में लगातार इस्तेमाल होती है। मोर कहते हैं कि इन टेक्निक्स का असर सिर्फ दिमाग पर नहीं, बल्कि शरीर पर भी होता है। जब कोई आपके इमोशंस को ट्रिगर करता है, तो आपका शरीर केमिकल्स रिलीज करता है, एड्रेनलिन, डोपामीन, कोर्टिसोल। ये हार्मोन्स आपके फैसलों को कंट्रोल करते हैं। यानी मैनिपुलेशन सिर्फ साइकोलॉजिकल नहीं है, बायोलॉजिकल भी है। अब सवाल ये है, क्या आप ये पहचान सकते हैं कि कब आपका डर, चाहत या अपराध बोध आपके खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है? या आप भी उन अनगिनत लोगों में से एक हैं जिनके फैसले पहले से स्क्रिप्टेड होते हैं और वो सोचते हैं कि उन्होंने खुद चुनाव किया? माइंड कंट्रोल का ये खेल यहीं से और खतरनाक होता है, क्योंकि अब ये सिर्फ इन्फ्लुएंस नहीं है, ये आपके सबकॉन्शियस का हाईजैक है। माइंड कंट्रोल का अगला पहलू है डिसेप्शन, धोखा। लेनर्ड मोर कहते हैं कि इंसान सीधे झूठ पर जल्दी शक कर लेता है, लेकिन असली मैनिपुलेटर्स कभी सीधा झूठ नहीं बोलते। वो फ्रेमिंग, आधे सच और हिडन सजेशंस का इस्तेमाल करते हैं। यही डिसेप्शन का असली खेल है। सबसे पहली टेक्निक है फ्रेमिंग, कहानी का ढांचा बदलना। अगर किसी घटना को अलग एंगल से दिखाया जाए, तो इंसान की परसेप्शन पूरी तरह बदल जाती है। सोचिए, कोई व्यक्ति किसी से कहता है, उसने तुम्हें नजरअंदाज किया। लेकिन वही बात अगर ऐसे कही जाए, शायद वो बहुत व्यस्त था, इसलिए तुम्हें जवाब नहीं दे पाया, तो असर बदल जाएगा। घटना वही है, फ्रेमिंग अलग है, और इंसान फ्रेमिंग के जाल में फंसकर वही मान लेता है जो मैनिपुलेटर चाहता है। दूसरी टेक्निक है हाफ ट्रुथ, आधा सच। ये डिसेप्शन की सबसे खतरनाक फॉर्म है, क्योंकि जब झूठ में थोड़ा सा सच मिला दिया जाए, तो वो ज्यादा बिलीवेबल हो जाता है। उदाहरण के लिए, एक धोखेबाज आपको कुछ पास्ट एक्सपीरियंसेस याद दिलाता है जो सच है, और फिर उसी में झूठ मिलाकर आपको गुमराह कर देता है। आपको लगता है कि सब सच है क्योंकि आपने उसका कुछ हिस्सा खुद अनुभव किया है। तीसरी टेक्निक है हिडन सजेशन, छिपा हुआ आदेश। ये हिप्नोसिस और एडवर्टाइजिंग दोनों में इस्तेमाल होती है। जैसे कोई कहे, जब आप ये प्रोडक्ट खरीदेंगे तो आपको खुशी महसूस होगी। ध्यान दीजिए, उसने ये नहीं कहा कि अगर आप खरीदेंगे, उसने मान लिया कि आप खरीदेंगे, और आपका सबकॉन्शियस इसे आदेश की तरह स्वीकार कर लेता है। यही रीजन है कि स्लोगन्स में अक्सर जब या क्योंकि जैसे शब्द होते हैं। सस्पेंस और गहरा होता है जब मोर ये बताते हैं कि डिसेप्शन सिर्फ वर्ड्स तक सीमित नहीं होता, बॉडी लैंग्वेज और साइलेंस भी डिसेप्शन का हिस्सा है। कई बार मैनिपुलेटर जानबूझ के पॉज लेता है, आपको अनकंफर्टेबल करता है, और उस साइलेंस को भरने के लिए आपको बोलने पर मजबूर करता है। आप खुद ही वो जानकारी दे देते हैं जिसकी उन्हें तलाश होती है। एक और खतरनाक ट्रिक है अथॉरिटी का मास्क। जब कोई व्यक्ति खुद को एक्सपर्ट या पावरफुल पोजीशन में दिखाता है, तो इंसान उसके शब्दों पर शक नहीं करता। व्हाइट कोट पहने डॉक्टर, सूट पहना हुआ नेता या बड़ा टाइटल लिए हुए व्यक्ति, उनकी बात बिना सवाल किए सच मान ली जाती है। मोर कहते हैं, अथॉरिटी परसेप्शन ही डिसेप्शन का सबसे आसान रास्ता है। अब सोचिए, अगर कोई आपके सामने आए और खुद को आपके वेलविशर, मेंटर या प्रोटेक्टर की तरह फ्रेम करे, तो क्या आप उसकी हर बात मान लेंगे? अक्सर हाँ, और यही माइंड कंट्रोल का असली खतरा है। मोर एक चिलिंग एग्जाम्पल देते हैं, कल्ट लीडर्स। वो कभी साफ झूठ नहीं बोलते, वो आधे सच, रिलीजियस सिंबल्स, अथॉरिटी की वॉइस और फ्रेमिंग का इस्तेमाल करते हैं। धीरे धीरे उनके फॉलोअर्स हर आदेश को डिवाइन ट्रूथ मान लेते हैं। ये डिसेप्शन का अल्टीमेट रूप है, जहां इंसान खुद सोचने की क्षमता खो देता है। तो अब सवाल ये है, जब आप कोई कहानी सुनते हैं, कोई विज्ञापन देखते हैं या कोई लीडर की स्पीच सुनते हैं, तो क्या आप फ्रेमिंग पहचान पाते हैं? क्या आप समझ पाते हैं कि कहां आधा सच छिपा हुआ है? या आप भी उसी हिप्नोसिस में जी रहे हैं जहां डिसीजंस आपके नहीं, सिर्फ दूसरों का खेल है? माइंड कंट्रोल डिसेप्शन के बिना अधूरा है, और डिसेप्शन वही कला है जो रियलिटी और इल्यूजन के बीच की रेखा मिटा देती है।
माइंड कंट्रोल का अगला स्तर है ब्रेन वॉशिंग और ग्रुप मैनिपुलेशन। लियोनार्ड मोर कहते हैं कि अकेले इंसान को कंट्रोल करना मुश्किल है, लेकिन भीड़ को कंट्रोल करना आसान, क्योंकि भीड़ में इंसान अपनी सोच खो देता है और ग्रुप की एनर्जी में बह जाता है। सोचिए, आपने कितनी बार देखा है कि शांत लोग भीड़ का हिस्सा बनते ही हिंसक हो जाते हैं, या फिर सामान्य लोग रैली या सभा में जाकर वही चिल्लाने लगते हैं जो स्पीकर कह रहा होता है। यह संयोग नहीं है, यह माइंड कंट्रोल का सबसे बड़ा खेल है, भीड़ की साइकोलॉजी। मूर बताते हैं कि भीड़ को कंट्रोल करने के लिए 3 हथियार सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं: इमोशन, रेपिटिशन और बिलोंगिंग। पहला है इमोशन, भावना। भीड़ के सामने फैक्ट्स काम नहीं करते, लेकिन भावनाएं, डर, गुस्सा, उम्मीद भीड़ को तुरंत एक्टिवेट कर देती हैं। अगर स्पीकर बार बार एक खतरे का जिक्र करे तो पूरी भीड़ उसे अपना खतरा मान लेती है। अगर वो एक बड़े सपने का जिक्र करे तो भीड़ उसी सपने के पीछे अंधी होकर चलने लगती है। दूसरा है रेपिटिशन, दोहराव। भीड़ के सामने एक ही स्लोगन, एक ही वाक्य बार बार बोला जाता है। धीरे धीरे वो भीड़ की कलेक्टिव मेमोरी का हिस्सा बन जाता है। लोग उसे सच मानने लगते हैं क्योंकि उन्होंने इसे सैकड़ों बार सुना है। तीसरा है बिलोंगिंग, अपनापन। भीड़ का सबसे बड़ा अट्रैक्शन यह होता है कि वहां हर कोई खुद को अकेला नहीं, बल्कि एक बड़े समूह का हिस्सा महसूस करता है। यह बिलोंगिंग इतनी इंटॉक्सिकेटिंग होती है कि इंसान अपने विवेक को छोड़ देता है और ग्रुप की सोच को अपनी सोच मान लेता है। सस्पेंस और गहराता है जब मूर यह बताते हैं कि ब्रेन वॉशिंग सिर्फ कल्ट्स या डिक्टेटर्स तक सीमित नहीं है। यह सटल रूप से स्कूल्स, कंपनीज, सोशल मीडिया और एडवर्टाइजिंग में भी होता है। हर जगह एक ही प्रोसेस दोहराई जाती है: इमोशन, रेपिटिशन, बिलोंगिंग। मूर एक चिलिंग एग्जाम्पल देते हैं। अगर किसी बच्चे को बार बार यह बताया जाए कि वो कमजोर है, नाकाम है, दूसरों से कमतर है, तो धीरे धीरे उसका दिमाग उस आइडेंटिटी को एक्सेप्ट कर लेगा। ये इंडिविजुअल ब्रेन वॉशिंग है। और अगर यही प्रोसेस पूरी भीड़ पर किया जाए तो एक पूरी पीढ़ी कंट्रोल हो सकती है। लेकिन ब्रेन वॉशिंग की सबसे खतरनाक ट्रिक है रिवॉर्ड और पनिशमेंट सिस्टम। भीड़ को बार बार छोटे छोटे रिवॉर्ड्स दिए जाते हैं। स्लोगन्स, चैंट्स, कलेक्टिव एनर्जी, और डिसेंट करने वाले को पनिश किया जाता है, इंसल्ट, आइसोलेशन या डर। धीरे धीरे इंसान ग्रुप के खिलाफ सोचना ही बंद कर देता है। अब सवाल यह है कि क्या इंसान इससे बाहर निकल सकता है? मूर कहते हैं कि मुश्किल है लेकिन असंभव नहीं। इसके लिए क्रिटिकल थिंकिंग की जरूरत है। भीड़ की एनर्जी से खुद को डिटैच करना होगा। हर बार पूछना होगा कि क्या यह सच है या यह सिर्फ रिपीटिशन और इमोशन का असर है। सोचिए, अगर आप ये पहचानना सीख जाएं कि भीड़ कब कंट्रोल हो रही है, स्लोगन्स कब आपके सबकॉन्शियस को हाईजैक कर रहे हैं, और बिलोंगिंग की लालसा कब आपकी स्वतंत्रता छीन रही है, तो आपके पास कैसी शक्ति होगी। यही है माइंड कंट्रोल का 5वां बड़ा राज, ब्रेन वॉशिंग और ग्रुप मैनिपुलेशन। ये वो कला है जो अकेले इंसान से भी ज्यादा पूरी सभ्यता को कंट्रोल कर सकती है। माइंड कंट्रोल की यात्रा अब और गहरी हो रही है। लियोनार्ड मूर कहते हैं कि बेसिक मैनिपुलेशन और ब्रेन वॉशिंग के बाद अगला स्तर है एडवांस्ड परसुएशन, यानी वो सटल टेक्निक्स जो सीधे सबकॉन्शियस में जाकर प्रोग्रामिंग करती हैं। सबसे पहली टेक्निक है एंकरिंग, लंगर डालना। एंकरिंग का मतलब है किसी भावना या अनुभव को एक खास सिंबल, आवाज, शब्द या जेस्चर से जोड़ देना। सोचिए, जब भी आप कोई खास गाना सुनते हैं तो आपको कोई पुरानी याद ताजा हो जाती है, यानी वो गाना उस मेमोरी का एंकर बन गया है। मैनिपुलेटर्स इसी टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। वे आपकी किसी पॉजिटिव या नेगेटिव फीलिंग को किसी स्पेसिफिक ट्रिगर से जोड़ देते हैं और जब चाहे उस ट्रिगर का इस्तेमाल करके आपको उसी फीलिंग में वापस ले आते हैं। दूसरी टेक्निक है सिंबल्स, प्रतीकों का जाल। इंसान सिंबल से गहराई से जुड़ा होता है। ध्वज, लोगो, रंग, ये सब सिर्फ ऑब्जेक्ट्स नहीं है, ये हमारे भीतर गहरी भावनाएं जगाते हैं। मूर कहते हैं कि एडवर्टाइजिंग और पॉलिटिक्स सिंपल्स की दुनिया है। एक सिंपल लोगो आपके सबकॉन्शियस में ट्रस्ट, पावर या बिलोंगिंग का इल्यूजन पैदा कर देता है और आप बिना सवाल किए उससे प्रभावित हो जाते हैं। तीसरी टेक्निक है रिचुअल्स, अनुष्ठान। मैनिपुलेटर्स जानते हैं कि इंसान बार बार दोहराए गए एक्शंस को सीक्रेट मानने लगता है। रिलीजियस ग्रुप्स, कल्ट्स और यहां तक कि कंपनीज तक छोटे छोटे रिचुअल्स बनाते हैं ताकि आपके दिमाग को रीप्रोग्राम किया जा सके।
हर बार वही एक्ट करने से आपका सबकॉन्शियस उसे अनक्वेश्चन्ड ट्रूथ मानने लगता है। चौथी टेक्निक है कॉन्ट्रडिक्शन प्रोग्रामिंग, विरोधाभास का उपयोग। मूर कहते हैं कि जब इंसान को बार बार विरोधाभासी संदेश दिए जाते हैं तो उसका दिमाग कंफ्यूजन में चला जाता है और उस कंफ्यूजन के बीच मैनिपुलेटर एक नया विचार डाल देता है जिसे दिमाग आसानी से एक्सेप्ट कर लेता है। इसे डबल बाइंड भी कहा जाता है। आप चाहे जो करें, अंत में वही करेंगे जो मैनिपुलेटर चाहता है। पांचवी टेक्निक है विजुअल हिप्नोसिस, दृश्य का सम्मोहन। ब्राइट लाइट्स, रिपीटेटिव पैटर्न्स और स्ट्रॉन्ग विजुअल फोकस ये सब दिमाग को ट्रांस में डाल सकते हैं। आज के डिजिटल युग में ये टेक्निक और खतरनाक हो चुकी है। स्क्रोलिंग फीड्स, फ्लैशिंग एड्स, एंडलेस नोटिफिकेशंस, ये सब सटल हिप्नोसिस हैं जो आपके दिमाग को बार बार कैप्चर करते हैं। सस्पेंस यहीं से गहराता है, क्योंकि मूर बताते हैं कि एडवांस्ड पर्सुएशन इतनी सटल होती है कि विक्टिम को पता भी नहीं चलता कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो सोचता है कि उसने खुद फैसला लिया है, लेकिन सच ये है कि सिंबल्स, एंकर्स और रिचुअल्स ने पहले ही उसके सबकॉन्शियस में ब्लूप्रिंट डाल दिया था। अब सवाल यह है कि क्या इंसान इन टेक्निक्स को पहचान सकता है? मूर कहते हैं कि अवेयरनेस ही डिफेंस है। अगर आप ये जान लें कि सिंबल सिर्फ ऑब्जेक्ट्स नहीं, एंकर सिर्फ ट्रिगर्स नहीं और रिचुअल सिर्फ हैबिट्स नहीं, तो आप रेजिस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने इन पर ध्यान नहीं दिया तो आप भीड़ में खोए एक और प्रोग्रामेबल इंसान बन जाएंगे। तो सोचिए, जब अगली बार कोई सिंबल आपको भावुक कर दे, कोई स्लोगन आपको एक्साइटेड कर दे या कोई पैटर्न आपके दिमाग को हिप्नोटाइज कर दे, तो क्या आप पहचान पाएंगे कि यह आपका सच है या किसी और का खेल? यही है माइंड कंट्रोल का छठा बड़ा रहस्य, एडवांस्ड पर्सुएशन। एक ऐसा स्तर जहां मैनिपुलेटर सीधे आपके सबकॉन्शियस पर कब्जा कर लेता है। माइंड कंट्रोल की अगली परत है पावर डायनामिक्स, यानी ताकत और नियंत्रण के रिश्ते। लेनर्ड मोर कहते हैं कि मैनिपुलेशन सिर्फ तकनीकों का खेल नहीं है, ये इंसानों के बीच पावर बैलेंस का खेल है। और जब तक इंसान पावर की साइकोलॉजी को नहीं समझता, तब तक वो किसी न किसी के कंट्रोल में रहेगा। हर रिश्ता, चाहे वो दोस्ती हो, प्रेम हो, परिवार हो या समाज, पावर डायनामिक से भरा होता है। किसके पास ज्यादा इन्फ्लुएंस है, कौन ज्यादा असर्टिव है, कौन डिपेंडेंसी क्रिएट कर रहा है, यही असली इनविजिबल गेम है। सबसे पहली चाल है डिपेंडेंसी, निर्भरता। अगर कोई आपको यह महसूस करा दे कि आप उसके बिना अधूरे हैं, तो कंट्रोल उसी के हाथ में चला जाता है। यह डिपेंडेंसी इमोशनल हो सकती है, फाइनेंशियल हो सकती है या सोशल स्टेटस से जुड़ी हो सकती है। मोर बताते हैं कि मैनिपुलेटर्स अक्सर पहले आपको सपोर्ट देकर फिर धीरे धीरे डिपेंडेंसी बढ़ाकर आपको अपनी ग्रिप में ले लेते हैं। आपको लगता है कि आप उन्हें चुन रहे हैं, लेकिन असल में वे आपके लिए चॉइस की जगह ही नहीं छोड़ते। दूसरी चाल है स्कैरसिटी, कमी का इल्यूजन। अगर तुमने अभी फैसला नहीं किया तो मौका चला जाएगा, मेरे जैसा कोई और तुम्हें नहीं मिलेगा। यह स्कैरसिटी माइंड कंट्रोल का पुराना लेकिन सबसे इफेक्टिव हथियार है, क्योंकि दिमाग स्कैरसिटी को सर्वाइवल थ्रेट मानता है और तुरंत प्रतिक्रिया देता है। तीसरी चाल है इंटरमिटेंट रिवॉर्ड, कभी इनाम कभी सजा। यह वही तकनीक है जिससे जानवर ट्रेन होते हैं और इंसान भी। मैनिपुलेटर्स जानबूझकर आपको कभी अप्रूवल देते हैं और कभी इग्नोर कर देते हैं। ये अनप्रेडिक्टेबिलिटी आपके दिमाग को एडिक्टेड बना देती है। आप बार बार वही करते हैं जो वो चाहते हैं, सिर्फ इस उम्मीद में कि शायद इस बार आपको रिवॉर्ड मिलेगा। यह पावर डायनामिक्स की सबसे खतरनाक ट्रिक है, जो कई टॉक्सिक रिलेशनशिप्स का आधार होती है। चौथी चाल है स्टेटस और डोमिनेंस। कुछ लोग अपनी शक्ति दिखाने के लिए आपकी बाउंड्रीज तोड़ते हैं। वे आपकी बात काटते हैं, आपकी चॉइस पर हंसते हैं, आपके ऊपर कंट्रोल जताते हैं। मोर कहते हैं कि अगर आप इन सटल डोमिनेंस मूव्स को पहचान नहीं पाए, तो धीरे धीरे आप खुद को कमजोर मानने लगेंगे और उनके लिए ज्यादा खुल जाते हैं। सस्पेंस यहीं से और गहरा होता है, क्योंकि पावर डायनामिक्स हमेशा दिखाई नहीं देते। कई बार ये बहुत सटल होते हैं, नजरों का खेल, साइलेंस का खेल या सिर्फ टाइमिंग का खेल। मैनिपुलेटर्स जानते हैं कि कब बोलना है और कब चुप रहना है, कब आपको आश्वस्त करना है और कब असुरक्षित महसूस कराना है। यही पुश एंड पुल डायनामिक्स आपको कंफ्यूज करता है और वही कंफ्यूजन मैनिपुलेशन का रास्ता खोलता है।
मोर कहते हैं कि पावर डायनामिक्स से बचने का पहला कदम है अवेयरनेस ऑफ पैटर्न्स। अगर आप बार बार खुद को किसी के अप्रूवल के पीछे भागते हुए पाते हैं तो समझ लीजिए कि आप इंटरमिटेंट रिवॉर्ड के ट्रैप में हैं। अगर आप बार बार स्कैर्सिटी के डर से फैसले कर रहे हैं तो पहचान लीजिए कि ये एक इल्यूजन है। और अगर आप डिपेंडेंसी में फंस रहे हैं तो तुरंत बाउंड्रीज बनाइए। तो सवाल यह है कि क्या आप अपने जीवन में पावर डायनामिक्स को पहचानते हैं? क्या आप जानते हैं कि कौन सटल तरीके से आपका कंट्रोल ले रहा है? या आप अभी भी सोचते हैं कि आप सब कुछ अपनी मर्जी से कर रहे हैं? यही है माइंड कंट्रोल का 7वां बड़ा सबक, पावर डायनामिक्स। क्योंकि असली मैनिपुलेशन वही है जो रिश्तों की गहराई में छिपा होता है। माइंड कंट्रोल की ये यात्रा अब अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुकी है। लेनर्ड मोर कहते हैं कि इंसान का दिमाग सबसे बड़ी ताकत भी है और सबसे बड़ी कमजोरी भी। इस किताब ने हमें यह दिखाया कि कैसे सजेस्टिबिलिटी, रेपिटेशन, फियर, गिल्ट, डिजायर, डिसेप्शन, ब्रेन वॉशिंग, एडवांस परसुएशन और पावर डायनामिक्स ये सब मिलकर इंसान की सोच को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं कि ये तकनीकें कितनी खतरनाक हैं। सवाल ये भी है कि इंसान इससे खुद को कैसे बचा सकता है। सबसे पहली और सबसे जरूरी शक्ति है अवेयरनेस, जागरूकता। जब तक इंसान ये मानता है कि वो पूरी तरह स्वतंत्र है, तब तक वो मैनिपुलेशन का सबसे आसान शिकार है। लेकिन जैसे ही वो ये स्वीकार करता है कि उसका दिमाग प्रभावित हो सकता है, वो सतर्क हो जाता है। अवेयरनेस पहला डिफेंस है। दूसरी शक्ति है क्रिटिकल थिंकिंग, सवाल करना। हर बात को सच मान लेना सबसे बड़ा ट्रैप है। अगर कोई आपको बार बार एक ही बात दोहराए, अगर कोई आपको डर दिखाए या कोई सिंबल आपको भावुक करे, तो तुरंत रुकिए और पूछिए कि क्या ये सच है या ये सिर्फ मेरे दिमाग के साथ खेला जा रहा है। सवाल करना ही मन को गुलाम बनने से रोकता है। तीसरी शक्ति है इमोशनल कंट्रोल, अपनी भावनाओं का मालिक बनना। क्योंकि मैनिपुलेशन हमेशा भावनाओं के रास्ते से आता है। डर, अपराध बोध, चाहत, इन्हीं के जरिए आपका सबकॉन्शियस हाईजैक होता है। अगर आप अपनी भावनाओं को पहचानना सीख लें और उन्हें रेगुलेट कर सकें तो मैनिपुलेटर की सबसे बड़ी ताकत खत्म हो जाती है। चौथी शक्ति है बाउंड्रीज, सीमाएं। मोर कहते हैं कि मैनिपुलेटर तभी ताकतवर होता है जब आप उसे अपनी प्राइवेट स्पेस, अपनी सोच और अपने इमोशंस तक पहुंचने देते हैं। बाउंड्रीज बनाइए। हर किसी को अपनी गहराई तक मत जाने दीजिए। और सबसे जरूरी, ना कहना सीखिए, क्योंकि हर ना आपके दिमाग को आजाद रखता है। पांचवी और सबसे बड़ी शक्ति है सेल्फ प्रोग्रामिंग। हम सब अपने दिमाग के खुद भी मैनिपुलेटर्स हैं। अगर आप बार बार खुद को नेगेटिव बातें कहेंगे, मैं कमजोर हूं, मैं नाकाम हूं, तो आप खुद अपने माइंड कंट्रोल के शिकार हैं। लेकिन अगर आप अपने सबकॉन्शियस को पॉजिटिव एफर्मेशन से रीप्रोग्राम करेंगे, मैं सक्षम हूं, मैं अपनी सोच का मालिक हूं, तो आप मैनिपुलेशन के खिलाफ सबसे बड़ा कवच बना लेंगे। सस्पेंस यहां खत्म नहीं होता, क्योंकि मोर हमें यह भी चेतावनी देते हैं कि मैनिपुलेशन कभी पूरी तरह खत्म नहीं होगा। दुनिया हमेशा सिंबल्स, स्लोगन्स, इमोशंस और इल्यूजन से भरी रहेगी। लेकिन फर्क इस बात से पड़ेगा कि क्या आप सोते हुए चलने वाले इंसान की तरह उन सब का शिकार होंगे या जागरूक योद्धा की तरह उन्हें पहचान कर अपने दिमाग को आजाद रखेंगे। तो दोस्तों, यही है माइंड कंट्रोल का असली सबक। आपका दिमाग आपका सबसे बड़ा हथियार है। अगर आप इसे बचा लें तो कोई ताकत आपको गुलाम नहीं बना सकती। लेकिन अगर आप लापरवाह हुए तो यही दिमाग आपको दूसरों का खिलौना बना देगा। तो दोस्तों, ये थी लेनर्ड मोर की माइंड कंट्रोल की पूरी यात्रा। अगर ये कहानी आपको रोचक और चौंकाने वाली लगी हो तो इस चैनल को लाइक कीजिए। कमेंट में बताइए कि इस किताब से आपने कौन सा सबक अपने जीवन में सबसे ज्यादा गहरा पाया। शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इस हिडन दुनिया को समझ सकें। और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आगे भी हम ऐसी ही किताबें और कहानियां लाते रहेंगे जो आपके दिमाग को हिला देंगी और आपकी सोच को नई दिशा देंगी।